जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। दोस्तों, हिंदू, मुसलमान, ये टर्म्स लगातार चलन में आती रहती है, बात होती रहती है। और जब ये भी कहा जाता है कि अरब का इस्लाम है और भारत का मुसलमान है, लेकिन क्या वाकई में अरब के इस्लाम और भारत के मुसलमान में कोई अंतर नहीं है? और अंतर है तो अंतर क्या है? ऐसा क्यों होता है जब भारत का मुसलमान कहीं और जाता है तो उसे हिंदी मुसलमान कहा जाता है? यहाँ हिंदी मुसलमान कहने से मतलब क्या हो जाता है? तो क्या वाकई में जिस तरीके से भारत में 3 ईद मनाई जाती हैं, उधर 2 ईद मनाई जाती हैं, तो एक ईद भारत में रचे बसे होने के कारण से एक्स्ट्रा मनाई जाती है? क्या संबंध है अरब के उस इस्लाम का भारत के मुसलमानों से? संबंध है भी या नहीं है? यह संबंध जबरदस्ती का बनाया गया है क्योंकि एक अलग राजनीतिक ताकत दिखानी थी? आइए बनावटी मुसलमानों के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। पूरा शीर्षक सच्चे मोमिनों का हक मारते बनावटी मुसलमान, जो एक पुस्तक है जिसके बारे में लगातार इस श्रृंखला में हमारी चर्चा हो रही है। आज उसी श्रृंखला में एक और कड़ी हम लोग जोड़ते हैं। आप सभी से निवेदन है, जम्बू टॉक्स को निरंतर अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बजा करके वीडियो नोटिफिकेशन ऑन करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अधिकाधिक सहयोग जिस भी भांति आप हमें कर सकते हैं जरूर करिएगा। आइए स्वागत करता हूँ हमारे बीच पधारे हुए गुरुजी प्रोफेसर नमस्कार। रामेश्वर विष्णुशंकर जी। गुरुजी प्रणाम, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार निधीश जी, बहुत अच्छे हैं। तो शुरू जी करते हैं। जी। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय च मयो भवाय च। मित्रों, जैसा पिछले भागों में हम लोगों ने चर्चा की, मूलतः ये जो पुस्तक है सच्चे मोमिनों का हक छीनते बनावटी मुसलमान, एक अराजक चुनौती, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और चूंकि बहुत लंबी चर्चा हो गई है तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमने 7 भाग कहा था उसकी बजाय आज ही इसको समेट लें, क्योंकि शेष तो आप लोग पुस्तक पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। तो आज हम प्रयास तो ये करेंगे कि सारी बातों को संक्षेप में समेट लें, ताकि आपकी जिज्ञासा अगर जगे तो फिर आप सीधे पुस्तक से शेष बातें जानें। तो जैसा मैंने बताया था मित्रों, मोहम्मद साहब हेजाज इलाके के कुरैश कबीले के थे और हाशिमी खानदान के थे। तो जो उनको वही उतरी हैं, अल्लाह ताला ने जो नबी को तीव्र संकेत और गुप्त संकेत भेजे जाते हैं वो उन्होंने भेजा। और चूंकि वो नबी को ही भेजे जाते हैं इसलिए उसकी व्याख्या भी नबी ही कर सकते हैं, अन्य लोग उसके व्याख्या के अधिकारी नहीं हैं। और अल्लाह के करम से पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी बातें बहुत साफ साफ कह दी थी। ऐसा उस समय उनके जो साथ में थे अरब के लोग वो बताते हैं, और बाद के लोगों का भी कहना तो यही है। लेकिन कुछ बातें बड़ी अटपटी हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, जो हमने पुस्तक में नहीं लिखी है। एक बात पहले तो शुरू में उस पर चर्चा कर दें, क्योंकि वो उस समय आवश्यक नहीं लगी, लेकिन आप लोगों की समझ के लिए आवश्यक लग रही है। वो बात ये है कि हम सभी जानते हैं कि जैसा सब जगह चर्चा होती है और हमने अपने पुस्तक में भी विस्तार से बताया है कि उत्तरी अरब और दक्षिणी अरब की संपूर्ण संस्कृति में काफी भेद था। दक्षिणी अरब उपजाऊ है, वहां पानी भी खूब है। उत्तरी अरब में रेगिस्तान बहुत है, और ये जो हिजाज इलाका है ये मूलतः मरुभूमि है। ये ठीक है, लेकिन अंत में है तो सब अरब क्षेत्र ही, और इनका आपस में आना जाना था। और उस क्षेत्र में ईसाई और यहूदी थे, और ये अरब लोग थे जो मुख्यतः पारसिक सभ्यता से यानी भारतीय सभ्यता से प्रभावित लोग थे। इसीलिए वहां भगवान शिव का इतना बड़ा मंदिर था, मखेश्वर महादेव का, और 364 देवी देवताओं की पूजा होती थी। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो जाहिल कहते हैं उनको जाहिलिया वगैरह कहने का काम जो शुरू हुआ वो शायद ईसाइयों की नकल में हुआ, क्योंकि ईसाइयों का कहना यह है कि जहां जहां जीसस का प्रकाश नहीं फैला है वो सब एरिया, वो सब क्षेत्र
अंधकारमय है, एरिया ऑफ डार्कनेस है। भले वहां ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, वेद, पुराण, उपनिषद, सदाचार, धर्माचार, सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, मैत्री, सद्भाव, वीरता आदि सभी गुण हैं, लेकिन जीसस का प्रकाश नहीं फैला तो वो एरिया ऑफ डार्कनेस है। तो उसी की नकल में कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि जो लोग इस्लाम के नूर का नूर जिन तक नहीं पहुंचा है वो जाहिल है। तो उस अर्थ में कह दिया कि जाहिलिया था अरब। लेकिन असल बात यह है कि जिस समय मोहम्मद साहब आए उस समय इस्लाम में पर्याप्त, उस समय के आसपास के इलाकों से तुलना करें तो वहां पर्याप्त सभ्यता थी, पर्याप्त संस्कृति थी। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि इतने देवी देवताओं की पूजा होती थी तो उनके बारे में ज्ञान था सबको। जमजम का कुआं भी पहले से है, जैसा मैंने बताया। अल्लाह, परम शिव को अल्लाह कहने की प्रथा, अल्लाह अकबर भी पहले से है। और रामदान के महीने में व्रत उपवास रखने की, सलात की, ज़कात की, यानी कि पहले सबको दान, सभी भिक्षुकों को और जरूरतमंदों को दान देने की, ये सारी परंपराएं इस्लाम से पहले की हैं। इस्लाम में उनको विशेष अर्थ दिया गया, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। परंपरा कोई नई नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, रामदान, ज़कात, रोजा और सलात, ये सब, और हज, ये पहले से चले आ रहे थे। इस्लाम ने इसे विशेष अर्थ दिया। लेकिन ये विशेष अर्थ, जितनी जानकारी मिलती है और बहुत सी पुस्तकों में भी कहा गया है कि ये मुख्यतः अरब के लिए था। तो सच्चा इस्लाम क्या है? सच्चा इस्लाम वो है जिसको पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह ताला से प्राप्त वही, यानी गुप्त संकेतों के आधार पर बताया और व्याख्यायित किया। अब यहाँ एक समस्या आती है। जैसा मैंने बताया, उस समय का अरब काफी विकसित था, यहाँ तक कि स्त्रियां व्यापारी होती थी। उसके बाद से, इस्लाम के बाद से तो कोई बड़ी व्यापारी स्त्री अरब में नहीं हुई, अभी 20वीं शताब्दी ईस्वी के पहले तक। अरब में अभी भी नहीं है, लेकिन तुर्की वगैरह में स्त्रियां, क्योंकि तुर्क की परंपरा एकदम अलग है तुर्की सभ्यता की, तो वहां स्त्रियां बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षित हैं, ये भी मैंने बताया ही है पिछली बार। लेकिन मुख्य बात यह है कि स्वयं मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब के समय अरब में एक से एक श्रेष्ठ स्त्रियां थीं, जो कवियत्रियां थीं, जो अध्यात्म की भी जानकार थीं, साहित्य की बहुत बड़ी विदुषी थीं, अच्छी कविताएं लिखती थीं, और व्यापारी स्त्रियां थीं, व्यापार वाणिज्य में चतुर, कुशल, दक्ष स्त्रियां थीं। खदीजा बेगम जब विधवा हो गई तब भी वो व्यापार को संभाल रही थी। तो व्यापार को संभालने के लिए उन्होंने मोहम्मद साहब को अपने यहाँ काम पर रखा, यानी अपना, आप कह लीजिए, व्यापार को संभालने वाला एक अपना प्रतिनिधि, अपना एक मुख्य प्रतिनिधि उनको नियुक्त किया। वो काफिले में जाते थे तो और लोग भी साथ जाते थे, लेकिन मुखिया यही थे। तो ये क्या करते थे, मोहम्मद साहब क्या करते थे? हिसाब किताब रखते थे। व्यापार का पूरा हिसाब किताब कौन रखता था? मोहम्मद साहब। इसी प्रकार जो दूसरे खलीफा हुए हैं उमर, वो भी क्या करते थे? कपड़ों के व्यापारी थे, तो कपड़ों का व्यापार करते थे, तो जाहिर है कि वो भी हिसाब किताब में बहुत चतुर थे। तीसरे और चौथे खलीफा भी व्यापारी थे, पांचवें खलीफा भी आलिम ही थे, अली साहब, और हिसाब किताब वगैरह सब जानते थे। तो ऐसे परिवेश में अगर कुरान शरीफ को लिखना आवश्यक होता तो मोहम्मद साहब स्वयं लिखते या लिखवा देते, क्योंकि अरब में उस समय काफी पढ़े लिखे लोग थे। इतना तो पढ़े लिखे थे ही ना कि हिसाब किताब कर लेते थे, अपनी बात अलिफ बे आदि के हिसाब से अपनी बात लिख सकते थे, है ना, शब्दों में। तो वहां तो नहीं लिखा। और बाद में, जैसा मैंने बताया, कुरान लगभग 100 वर्ष बाद लिखी गई है मोहम्मद साहब के जाने के, और उसमें पारसीकों की एक बड़ी भूमिका है उसको लिखवाने में। लेकिन फिर भी कुरान, बहुत सारी आयतें आई, उसमें से कुछ को उन लोगों ने रद्द किया, दूसरे खलीफा ने, और कुछ को अंत में एक सर्वसम्मत स्वरूप निकला। तो हम मान लेते हैं कि फिलहाल कुरान का एक सर्वसम्मत स्वरूप है। लेकिन ये जो कह दिया गया कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, ये बात प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि खदीजा बेगम ने उनको व्यापार के लिए रखा था। व्यापार का हिसाब किताब संभालते थे वो, सारा व्यापार, सारा हिसाब किताब मोहम्मद साहब ही संभालते थे, और इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे ढंग से संभालते थे कि खदीजा बेगम बहुत प्रसन्न हुई, और बाद में तो उन्होंने उनसे विवाह ही कर लिया।
तो इसलिए ये कहना कि वो अनपढ़ थे, उम्मी थे का अर्थ ये कर देना कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, ये सत्य नहीं है। और इसलिए वो चाहते तो वो स्वयं कुरान शरीफ जो वही उतरती थी उन पर, उसको बाद में लिख सकते थे। और उनके आसपास के लोग तो सब बहुत पढ़े लिखे थे ही। स्वयं उमर साहब जो हैं वो कपड़े के अच्छे व्यापारी थे, दूसरे खलीफा जो बने, तो वो सब लिख सकते थे। तो कुरान शरीफ जो है उसकी जो वही उसकी जो आयतें उतरी, उनको लिखने में कोई समस्या नहीं थी अरब में। तो जो बाद में लिखा गया उसको उचित या वैध ठहरा देने के लिए कि उसके बारे में कोई शंका नहीं करे कि अरे साहब आपने अब क्यों लिखा और उन्होंने क्यों नहीं लिखा, तो उसको लेके ये उड़ा दिया कि वो अनपढ़ थे। तो ये तो ठीक नहीं। जैसे कि उनके शारीरिक परंपरा को नष्ट करने के लिए लगभग उनका वंशनाश ही कर डाला, उनके बेटे और गोद लिए बेटे और दामाद हजरत अली को मार डाला, उनके बेटों को मार डाला। बड़ी मुश्किल से एक परंपरा मुसीबत चली जो शिया लोग जिस परंपरा को मानते हैं, लेकिन अपनी ओर से तो वंशनाश ही कर दिया। और बेटी को जो जमीन और जो थोड़ी सी संपत्ति स्वयं मोहम्मद साहब दे गए थे, उसे कह दिया कि नहीं, पैगंबर लोगों का कोई पैतृक धन नहीं होता, और उनको वो मकान और जमीन भी नहीं दी। तो ये बड़ी विचित्र सी परंपरा दिखती है, जैसे कि आपस में ही घर का कोई ईर्ष्या द्वेष आदि हो। और उसी तरह जिस प्रकार उनकी शारीरिक परंपरा को लगभग समाप्त कर डालने का प्रयास किया गया, भगवान की कृपा से क्षीण सी एक परंपरा बच रही, उसी प्रकार मानो उनकी वास्तविक जो लेखन की परंपरा थी उसको भी अस्वीकार कर दिया कि वो लिख ही नहीं सकते थे। ये तो नहीं है। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को तो हिसाब किताब आता था, और उनके आसपास जो लोग थे उनको ठीक से लिखना पढ़ना आता था, तो वो स्वयं लिखवा देते। चलिए कोई भी बात है, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। और हम सभी जानते हैं कि कुरान शरीफ उसके काफी बाद में लिखी गई है ना। अब तो जो उन्होंने कहा उसमें सबसे पहले जो मोहम्मद साहब ने कहा था, उसमें तो उन्होंने ईसाइयों और यहूदियों को नाम लेके उनके बारे में उल्लेख करके, जैसा मैंने पिछले बार में बताया है, कुरान शरीफ की आयतें हैं जिसमें यहूदियों को और ईसाइयों को मुशरिक और काफिर कहा गया है ना। और कहा गया है कि ये तो दोजख की आग में जलेंगे, इनको तो नरक की अनंत यातना होगी। तो ये जानना चाहिए, है ना। तो अरब का इस्लाम ही सच्चा इस्लाम है। सच्चा इस्लाम वो है जो स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह ताला ने आयतों के रूप में भेजा। इसके बाद जो चीजें रची गई वो संदिग्ध हैं। एक तो जैसा हमने बताया ही है कि कई लाख हदीसों का संग्रह किया गया, ये कह के कि चलो भाई सब हदीस जो जिसने सुना हो वो करो। और फिर जिन लोगों ने हदीस का संग्रह किया उन्होंने ही उसमें से अधिकांश को नष्ट कर दिया। तो पहले तो कुरान शरीफ की बात है कि उस्मान ने खलीफा के रूप में जब देखा कि अरब से बाहर पारस और स्पेन आदि में कुरान का उच्चारण थोड़ा अलग किया जाता है और अलग ही कुरान वहां पढ़ी जा रही है, तो अधिकृत रूप से वो थोड़ी भिन्न थी। इस पर खलीफा ने आदेश दिया कि अब एक मूल प्रति तैयार करते हैं, उसकी नकल ही करके सबको पढ़ने दी जाएगी। वो मूल प्रति वो थी जो अबू बकर ने स्वीकृति दी थी। इस प्रकार पहली बार कुरान की हस्तलिखित प्रतियां खलीफा के द्वारा सब शहरों में भेजी गईं और कहा गया कि इनसे भिन्न जो प्रतियां हैं वे तत्काल नष्ट कर दी जाएं, जो उनको रखेगा उसको सजा मिलेगी। तो ये कब है? ये मोहम्मद साहब के जाने के 120 वर्षों बाद एकमात्र प्रामाणिक कुरान स्थिर की गई और शेष प्रतियों को रद्द करने का निर्णय खलीफा उस्मान बिन अफ्फाज ने लिया। ये तीसरे खलीफा थे, है ना। तो मैंने बताया है ना कि कुरान शरीफ को तैयार करने का काम दूसरे खलीफा ने शुरू किया। सबसे पहले तो पैगंबर साहब के जाते ही अनेक अरब कबीले विद्रोह में उठ खड़े हुए, क्योंकि वो सनातन धर्म की अलग अलग शाखाओं के पुजारी थे और उन्होंने कहा कि ये क्या है, एक नया मजहब जो आ गया है उसको हम नहीं मानेंगे। इनमें से बनु असद, बनु हनी, बनु तकलीफ और अल अंसी ये मुख्य कबीले थे जिन्होंने कहा कि हम तो इस्लाम को नहीं मानेंगे।
हमको इस्लाम स्वीकार नहीं है और हम मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानते। तब बनु हनीफा के जो खलीफा थे मुसैलमा कज्जाब, उन्होंने तो घोषणा कर दी कि मैं नया पैगंबर हूं और मैं बताऊंगा कि सच्चा मजहब क्या है। तो एक नया पैगंबर उठ खड़ा हुआ, मुसैलमा कज्जाब। और इसी तरह बनु तमीम एक बनु हनीफा के खलीफा थे, खलीफा यानी मुखिया। तो बहुत सारे हर कबीले के खलीफा होते थे। तो बनु हनीफा के खलीफा मुसैलमा कज्जाब ने कहा कि मैं नया पैगंबर हूं। तो बनु तमीम की मुखिया एक स्त्री थी, उसने सजह ने कहा कि मैं पैगंबर की उत्तराधिकारी हूं, पैगंबर मोहम्मद साहब की। बाद में इस पैगंबर की उत्तराधिकारी अपने को कहने वाली सजह ने कज्जाब से शादी कर ली। तो इस प्रकार ये लोग एक नया पैगंबर बन गए और वो पैगंबर की जो पत्नी बनी वो बोली कि मैं पैगंबर की उत्तराधिकारी हूं। तो ये दो तो नए लोग खड़े हो गए। और फिर अरकबा में भयंकर लड़ाई हुई जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान मारे गए। अंत में खालिद ने उन लोगों को, ये जो स्त्री थी सजह और जो कज्जाब था, इसको कुचल दिया, इनके विद्रोह को। तो इन सबको इस्लाम की दृष्टि से ये झूठे पैगंबर हैं और वो लोग अपने आप को ही सच्चा पैगंबर कहने लगे थे, है ना। इसी प्रकार बनु फजरा और बनु तमीह कबीलों ने, इन्होंने भी कहा कि हम इस्लाम वाले खलीफा को टैक्स नहीं देंगे, हम तो अपने अपने अलग खलीफा को ही टैक्स दिया करेंगे। इसी प्रकार बहरानिया की राबिया, ओमान के असद और यमन के किंदा और खाला कबीलों ने खुद को अबू बकर के को खलीफा मानने से इनकार करके कहा कि हम तो इनसे दूर ही रहेंगे। इसी प्रकार दक्षिणी अरब के बनु फजरा और बनु तमीम कबीलों ने कहा कि हम तो कोई टैक्स अबू बकर को नहीं देंगे। तब इनके विरुद्ध अबू बकर ने युद्ध छेड़ दिया और सबको नियंत्रण में ले आए। और फिर मोहम्मद साहब के समय बहुत थोड़े इलाके में इस्लाम फैल पाया था, अबू बकर ने उसे फैलाया। अब अबू बकर ने सोचा कि जो पैगंबर साहब के समय आयतों का संग्रह नहीं हुआ था, उनका आयतों का संग्रह किया जाए, क्योंकि अबू बकर का ये कहना था कि प्रामाणिक तो केवल आयतें हैं, अल्लाह ने जो आयतें भेजी हैं पैगंबर आखिरी रसूल के जरिए केवल वही मान्य है, वही पूजनीय है, बाकी सब तो ठीक है। इसीलिए उन्होंने कह दिया था कि पैगंबर का शरीर हमारे लिए पूजनीय नहीं है, पूजनीय केवल अल्लाह है। तो जो उमर ने अबू बकर से कहा कि भाई अगर ऐसा है तो कुरान का विशेष संरक्षण करना चाहिए। तब पता चला कि यमन में 500 ऐसे मुसलमान मारे गए हैं जिनको कुरान याद थी। ऐसा उनका कहना था कि वो सीधे उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब से सुनी थी वहियां और बड़ी श्रद्धा रखते थे, तो उनको रटते थे अकेले में, बार बार रट के वो याद कर लिए थे। तो उन्होंने कहा 500 लोग तो सीधे मर गए जिनको कुरान याद थी, अब क्या करें। तो छुटपुट 2 4 1 2 यहाँ वहां जो लोग मिले सबको बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई किसी तरह कुरान का संग्रह किया जाए। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अबू बकर जो हैं, खलीफा अबू बकर, उनका तर्क ये था कि खुद अल्लाह के रसूल ने आयतों का संग्रह नहीं किया, तो जो काम खुद अल्लाह के रसूल ने नहीं किया वो मैं क्यों करूं। लेकिन फिर उमर ने बहुत तर्कपूर्वक समझाया और फिर जैद जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के सेक्रेटरी रहे थे, सचिव रहे थे, तो उनको ये काम सौंपा कि आप अबू बकर को भी पटाओ और लोगों को भी, जो 2 4 10 लोग बचे हों जिनको अभी भी कुरान की आयतें याद हों, उनसे कह के संकलन कर लो। तो अबू बकर तैयार नहीं थे कि जो अल्लाह के रसूल ने जो काम नहीं किया वो मैं क्यों करूं। लेकिन अंत में सोचा गया कि अरे भाई अभी तो 500 लोग जिनको याद था वो मर गए हैं, ऐसे और लोग मर जाएंगे तो फिर कितने लोगों को याद रहेगा। तो पढ़ाई लिखाई की परंपरा अरब में थी, स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब को पढ़ना लिखना आता था, हिसाब किताब आता था। इसीलिए अबू बकर ने यह तर्क दिया कि जब स्वयं अल्लाह के आखिरी रसूल ने संग्रह नहीं किया, न कराया, यानी उनको पढ़ने लिखने का तो कोई तर्क उन्होंने नहीं दिया, पढ़ना लिखना नहीं आता था। आखिरी रसूल हुजूर मोहम्मद साहब को, पैगंबर मोहम्मद साहब को पढ़ना लिखना आता था और उन्होंने क्यों संग्रह नहीं किया, तो हम क्यों संग्रह करें, ये तर्क अबू बकर ने उठाया। अंत में बहुत समझा बुझा के और मोहम्मद साहब के सेक्रेटरी जैद को समझा के कहा गया कि किस तरह संग्रह करो।
तो जो संग्रह हुआ है वो दूर दूर संदेश भेजा गया और कहा गया कि जो भी तुम लिखे हो कि ये आखिरी रसूल ने, हुजूर ने कहा था, वो ले आओ, आयत के रूप में, वही के रूप में जो कहा था। तो जो संकलन हुआ वहां कहीं चमड़े के किसी टुकड़े में एक लिखी हुई थी वही कि अल्लाह के आखिरी रसूल ने ये कहा है, फलाने समय ये आयत उतरी है। कहीं जो है ताड़ है, ये जो ताड़ होते हैं ना, ताड़ और खजूर वहां बहुत थे, तो ताड़ के पत्तों पर या खजूर की शाखाओं पर किसी ने लिख रखा था एक आयत यहाँ लिखी है, चमड़े पर दूसरी आयत लिखी है, ताड़ के पत्तों पर तीसरी लिखी है, खजूर की डालों पर या कहीं कहीं पत्थर के एक टुकड़े पर। इस तरह जिनको जो उन्होंने कहा भाई हमने याद करने के लिए, चूंकि हमको अपने नबी पर, आखिरी रसूल पर बहुत ज्यादा ईमान ले आए थे और बड़ी श्रद्धा थी, तो हमने अपनी सुविधा के लिए ये वाली आयत लिख ली थी। तो सबने अलग अलग जो आयत लिखी थी वो चमड़े पर लिखी हुई, ताड़ के पत्ते पर लिखी हुई, खजूर की डाल पर लिखी हुई और पत्थर पर लिखी हुई आयतों के टुकड़े जमा किए गए। फिर कहा गया कि अच्छा इतने तो हुए हैं लेकिन ये पर्याप्त नहीं दिखते, तो अगर आपके दिल में कोई संग्रह है, यानी आपने कंठस्थ कर लिया है, याद कर लिया है, आपके दिल में ऐसा प्रकाश होता है कि ये था हमारे आखिरी जो नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, जो अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने ये कही थी आयत, ये अगर आपके दिल में रोशनी उठती है तो आप उसको भी लिख के ले आओ। तो वो लोग भी ले आए। तो अंत में क्या हुआ कि बहुत सारी आयतें संग्रहित हुई और उन सबको संपादित करने के बाद जैद ने अबू बकर के सामने पेश किया और अबू बकर ने उमर को दे दिया कि लो भाई, तुम कहते थे कि संकलन करा लो, तो हमने कर लिया है, अब थोड़ा देख लो। और फिर उमर ने अपनी मौत के पहले अपनी बेटी हफ्सा को सौंप दिया। उमर की जो बेटी हफ्सा थी वो मोहम्मद साहब की बीबियों में से एक थी। जैसे आयशा थी, जैसे स्वयं खदीजा बेगम थी, उसी तरह हफ्सा भी थी। और अंत में हफ्सा ने जो दिया, यानी अबू बकर ने पहले मना किया, फिर उमर के कहने पर संकलित हुआ उनके अंतिम समय में, फिर उन्होंने हफ्सा को दे दिया। हफ्सा ने जो संकलन दिया कि ये है चमड़े पर लिखी हुई, ताड़ के पत्ते पर लिखी हुई, पत्थर पर लिखी हुई, खजूर की डाल पर लिखी हुई आयतों का जो संकलन कुल मिलाकर हमारे अब्बा हुजूर और खलीफा, पहले और दूसरे खलीफा ने जो संकलन कराया था जैद साहब के जरिए, वो ये है संग्रह। और उसको कहा गया कि अब ये अंतिम, यही कुरान का प्रामाणिक स्वरूप है। तो जो अन्य लोगों ने कहा था कि नहीं ये भी आयत है, यही आयत है, तो वो उसको बाद में बहुत से लोग कहते रहे हमारे पास भी है, हमको याद है, हमारे दिल में उतरी हुई है, हमारे पत्थर में हमने लिख के रखा था, हमने चमड़े के टुकड़े पे लिख के रखा था, हमने ताड़ के पत्ते पर लिख के रखा था, हमने खजूर की डाल पे लिख के रखा था, ये है आयत। उन सबको रद्द कर दिया गया। तो जो हफ्सा के द्वारा सौंपा गया संग्रह था उसे ही प्रामाणिक कुरान माना गया और बाकी सब संग्रह रद्द कर दिए गए। अपनी मौत से पहले खलीफा उमर ने अपना उत्तराधिकारी खलीफा नामजद कर दिया और खलीफत के समय जो कुछ भी धन उन्होंने अपने भत्ते आदि के रूप में लिए थे वे सब खजाने में जमा कर दिए और अपने पास के धन से पहली मस्जिद के लिए जमीन भी खरीदी थी। इसीलिए सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि वो मोहम्मद साहब के बाद दुनिया के संपूर्ण इतिहास में सबसे अच्छे इंसान हैं और उन्हें 10 जन्नतें नसीब होंगी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 जन्नतें। और वो अल्लाह के रसूल के खलीफा कहे जाते हैं और रशीदुन खलीफा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सच्चे मोमिन खलीफा। बसरा और कूफा तुर्की के इन 2 शहरों को मोहम्मद के जाने के 5-6 साल बाद खलीफा उमर ने बसाए, माने खलीफा उमर ने वहां अपना इलाका फैलाया। और इनमें से कूफा तुर्कों की राजधानी बगदाद से 110 मील दूर थी, जिसमें लगभग 60,000 लोग, जैसे हमने बताया था ना आपको कि मोहम्मद साहब के समय मक्का में बहुत थोड़े लोग थे, कुछ हजार, शायद 5,000, और मदीना में शायद 6 से 7,000 या 10,000 ऐसा अनुमान है। उस समय ज्यादा आबादी नहीं थी। तो इसी प्रकार ये जो कूफा है इसमें लगभग 7,000 के लोग थे। ये आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि 20वीं शताब्दी में कूफा की कुल आबादी 1 लाख है। और बसरा बहुत गर्म जगह है,
उमर ने पारसीकों को हराकर बहिश्ताबाद को खाक में मिला दिया और अपने सैन्य शिविर को ही बसरा शहर घोषित कर दिया। पहले वो जो शहर था उसका नाम था बहिश्ताबाद, फिर जहां इनकी छावनी, जहां इनका कैंप पड़ा, उसको ही बसरा घोषित कर दिया। उस समय उसकी आबादी कुछ हजार ही थी, बसरा की भी। तो मक्का की, मदीना की, बसरा की, कूफा की, सबकी आबादियां क्या है, कुछ हजार, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000, इससे ज्यादा नहीं थी। बसरा की आबादी इस समय 2.5 लाख है। उधर शिया लोगों का मानना है कि अबू बकर और उमर ने मिलकर षड्यंत्र रचा और मोहम्मद की मृत्यु के बाद खलीफा पद अपना लिया, हथिया लिया, जबकि मोहम्मद ने कुंभ में अली इब्न अबू तालिब को ही उत्तराधिकारी और खलीफा बनाया था। इस प्रकार अबू बकर ने अली का हक छीना और अली का हक हड़प लिया। और असली कुरान तो वो है जो अली के पास सुरक्षित थी और उसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन खलीफा अबू बकर और खलीफा उमर ने अली के पास जो कुरान सुरक्षित थी उसको अस्वीकार कर दिया और सुन्नियों ने उसी कुरान को माना जो अबू बकर और खलीफा उमर और उनकी बेटी हफ्सा के पास सुरक्षित मिली। जो हजरत अली के पास कुरान सुरक्षित थी उसको अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार 2 कुरान तो सीधे इनके शीर्षस्थ जो खलीफा लोग हैं, जो उत्तराधिकारी लोग हैं, उनमें ही 2 कुरान हैं और जो बाकी और लोग थे वो अलग एक कुरान का दावा करते थे। लेकिन 2 कुरान, एक शिया लोगों की कुरान है जो हजरत अली के पास संग्रह था और एक सुन्नियों की कुरान है जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने संकलित कराई थी और बहुत सी आयतों को रद्द घोषित किया था और जो सबको प्रामाणिक जिन आयतों को माना था उनका संग्रह हफ्सा को सौंप दिया था। तो हफ्सा के पास जो कुरान थी वही अब सुन्नियों में प्रामाणिक कुरान मानी जाती है और वही सुन्नियों के लिए सारे संसार में प्रामाणिक कुरान है। अब अबू बकर की मृत्यु के बाद उनकी बीबी अस्मा बिन उमैया थी, उन्होंने अली से शादी कर ली। तो अस्मा का जो बेटा हुआ, पहले से अस्मा का एक बेटा था जो अबू बकर से हुआ था। अली ने उसी बेटे को, जो कि अबू बकर से पैदा हुआ था और 25 साल का जब वो हुआ तो उसको खलीफा घोषित कर दिया। लेकिन मुआविया ने उसकी हत्या कर दी। मुआविया ने ही बाद में अली की भी हत्या कराई, है ना। तो मोहम्मद इब्न अबू बकर यानी अबू बकर का जो बेटे थे वो 2 ही साल खलीफा रह सके और उमैया लोगों ने उनको मार डाला। अब मोहम्मद इब्न अबू बकर की जो पत्नी थी, जो अबू बकर की बेटी थी, उसको भी इस्लाम की जानकार माना जाता है। तो उसने अपने भतीजे कासिम को इस्लाम पढ़ाया था। कासिम की बेटी परवाह का विवाह मोहम्मद अल बाखिर से हुआ, इसलिए कासिम अबू बकर का पोता था और जफर अल सादिक का पितामह था, जिसने अबू बकर और उमर को कहा कि नहीं भाई वो निर्दोष थे। सार ये है कि शिया और सुन्नियों में सच्ची कुरान को लेकर, खलीफा की गद्दी को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर भयंकर झगड़े हुए और ये चलता रहा। फिर हिजाज से सुन्नियों ने यहूदियों और ईसाइयों को मार भगाया। तब तक मोहम्मद साहब के समय तक वहां ईसाई और यहूदी थे। उमर ने सीरिया और तुर्की से भी ईसाइयों और यहूदियों को मार भगाया और कुछ यहूदी उसी समय जेरूसलम में बसे। साथ ही उमर ने यह कहा कि कोई भी गैर मुसलमान मोहम्मद साहब वाले इलाके में 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकेगा। इसके पहले तो सब लोग वहां रह ही रहे थे और मुसलमानों को जो इस्लाम कबूल करेगा उसको सालाना कुछ भत्ता देने की भी, जैसे आजकल बेरोजगारी भत्ता मिलता है या और कई तरह के भत्ते मिलते हैं, तो मुसलमानों को सालाना भत्ता देने की व्यवस्था भी उमर ने की। और पारसीकों से सीखकर पहली बार उमर के समय ही ये इस्लामी कैलेंडर लागू हुआ और ये कहा कि मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर जिस दिन हिजरत करके छिपे तौर पर मदीना गए थे उस दिन से हिजरी संवत शुरू होता है। तो हिजरी संवत भी मोहम्मद साहब के समय नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि संवत की कोई परंपरा अरब में नहीं थी। हिजरी संवत उमर ने चलाया, ऐसा कहा जाता है। और कुछ लोगों का कहना है कि और बहुत बाद में, कई सौ वर्षों बाद पारसीकों की नकल में, और पारसीकों ने जब इस्लाम को अपना लिया, कुछ पारसीकों ने, तो उन्होंने कह दिया कि हिजरी संवत है।
स्वयं मोहम्मद साहब के समय कोई हिजरी संवत नहीं चला था। फिर जैसा हम पहले बता चुके हैं, एक पारसी था फिरोज नौचंदी, उसने उमर को मार डाला। तब इन्होंने जितने पारसी थे उसमें गैर मुसलमान सबको मार डाला, हजारों पारसी मार डाले गए। फिर जो बाद में खलीफा हुए जैसे उस्मान हैं, तो उस्मान का विवाह पहले रुकैया से हुआ और बाद में कुलथुम से। तो रुकैया भी मोहम्मद साहब और खदीजा बेगम की बेटी थी और कुलथुम भी, ठीक है ना। तो इस तरह पैगंबर की दोनों बेटियों को खलीफाओं ने ब्याहा। फिर चौथे खलीफा अली जो हैं, उनकी पत्नी फातिमा भी रुकैया और कुलथुम की छोटी बहन थी, मोहम्मद साहब की बेटियां थी, है ना। तो दो बेटियां रुकैया और कुलथुम उस्मान को ब्याही गई थी। और इस प्रकार उस्मान इब्न अब्बास भी मोहम्मद साहब के दामाद थे, है ना। इस तरह वस्तुतः है, कहा तो ये गया था कि अपने कुल की निष्ठा को मानना मुसलमान के लिए अनुचित है, वो केवल पंथ की निष्ठा को, मजहब की निष्ठा को माने, लेकिन असल में फिर वहां कुल निष्ठा ही आ गई, है ना। परिवार खानदान आ ही गया। पैगंबर की बेटियों से ब्याह करने वाले ही तीसरे, चौथे और छठे खलीफा हुए। पैगंबर साहब के ससुर पहले खलीफा हुए और पांचवें खलीफा तो हजरत अली थे ही, जो पैगंबर साहब के बेटे भी थे और दामाद भी थे, है ना। तो इस तरह परिवार और कुल जिसकी निंदा की गई थी कि कुल को नहीं मानो, परिवार को नहीं मानो, कुल की परंपरा को त्याग दो, सच्चा मुसलमान वो है जो कुल की परंपरा को त्याग देता है, तो ऐसा तो नहीं हुआ। फिर कुल अपना लिया गया। और 7वीं शताब्दी में मूल कुरान जो तैयार हुई उसमें भी दो रूप आ गए। एक कुरान शिया लोगों ने कहा कि हमारे पास सच्ची कुरान है जो हजरत अली के पास है, और दूसरे ने कहा कि नहीं, जो हफ्सा के पास है, अबू बकर और उमर ने जो तैयार कराया था, सुन्नियों ने उस कुरान को सही माना। तो ये है, लेकिन वो दोनों कुरान अरब क्षेत्र की हैं, इतना मानना पड़ेगा। फिर उस्मान ने पहली बार गैर मुसलमानों को भी सेना में शामिल किया लड़ाई के लिए, क्योंकि जरूरी था। लेकिन फिर उस्मान को मिस्र के एक गैर मुसलमान ने मार डाला, कहा कि भाई ये तो हमारे धर्म को बिगाड़ रहा है, तो उन्होंने मार डाला। तब यहूदियों के कब्रिस्तान में चुपके से दफनाया गया उस्मान को, है ना। और तब मोहम्मद के भतीजे और दामाद अली जो हैं, अली इब्न अबू तालिब को चौथा खलीफा बनाया गया। ये 656 से 661 ईस्वी तक खलीफा रहे। शिया लोगों के अनुसार वे ही मोहम्मद साहब के बाद उनके सच्चे उत्तराधिकारी थे। इनको चौथा खलीफा कहा जाता है, और जो इन्होंने बीच में एक अबू बकर के बेटे को बनाया था, उसके हिसाब से ये पांचवें खलीफे हैं। इसलिए चौथे और पांचवें में आप लोग सुने होंगे, मेरी बात में भी भ्रम हो जाएगा। तो इनके हिसाब से वो पांचवें खलीफा हुए, और वैसे वो सुन्नियों के अनुसार चौथे खलीफा हुए। जो 2 साल तक रहे उनको कोई खास माना नहीं जाता। और अन्य लोग बहुत से खलीफा उठ खड़े हुए, कुछ लोग नए पैगंबर उठ खड़े हुए, ये हमने आपको बताया ही है। तो लेकिन मुख्य बात यह है कि अरब के लिए ही, यानी अगर हम कुरान शरीफ को पढ़ें, जो बहुत लोगों ने ये कहा है कि वस्तुतः है कुरान शरीफ की सारी आयतें ये बताती हैं कि इस्लाम तो केवल अरब लोगों के लिए था, और इसीलिए सच्चा इस्लाम वही है जो पैगंबर साहब ने बताया और जो अरब में था। और अभी भी सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई हम केवल कुरान को मानते हैं, जो कुरान वहाँ मान्य है, सर्वमान्य है। हदीस को वो इसीलिए नहीं मानते। तो वो सच्चा इस्लाम किसे मानते हैं? सुन्नियों की जो कुरान है उसमें जो बताया गया है केवल वही सच्चा इस्लाम है, ऐसा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भी अभी हाल में कहा है। सारी दुनिया में उस पर विवाद हो रहा है, और जो हदीसें बनाई गई उनको प्रामाणिक नहीं माना जाता। तो इस प्रकार 100 वर्षों के भीतर ही इस्लाम, अरब का इस्लाम फैला भी और फिर विघटन का शिकार हो गया, टूट गया। और मोहम्मद साहब द्वारा जो प्रतिपादित इस्लाम है उससे बाद में जो इस्लाम फैला है उसका बहुत कम संबंध है। सबसे बड़ी बात तो यह कि मोहम्मद साहब ने बार बार मुस्लिम भाईचारे की बात कही है, और हम देखते हैं कि ये सारी ही लड़ाइयां मुसलमानों की आपसी लड़ाइयां हैं। सबसे पहले तो पहले ही खलीफा को लेके अली ने उसमें अपना अस्वीकृति दिखा दी। तो मोहम्मद साहब के जाते ही पहली अनबन, पहली लड़ाई, भीतरी लड़ाई, जो बहुत खूनी नहीं हुई भगवान की कृपा से, क्योंकि हजरत अली बड़े समझदार और सौम्य स्वभाव के भी थे, भीतर से रहम दिल थे, जरूरत पड़ने पर योद्धा भी बड़े कुशल थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि आपस में झगड़ा नहीं करें, लेकिन झगड़ा तो हो गया। तो
पहले ही खलीफा के समय आपसी कलह हो गया और फिर हजरत अली के आते आते तो भयंकर खून खराबाई हो गया। मुआविया ने तो फिर अंत में अली को मार ही डाला, मरवा ही डाला, यहाँ तक कि अली के खानदान का भी सफाया कर दिया। तो इसलिए इस्लाम की कोई एक शक्ल जो अरब में भी निश्चित होनी थी वो भी नहीं हो पाई, सिवाय इसके कि मोहम्मद साहब को अल्लाह का आखिरी रसूल माना और कुरान शरीफ जो है वो प्रामाणिक आधार है इस्लाम का, इस पर सर्वसम्मति है। इस पर सुन्नियों की भी सर्वसम्मति है और अपने पास की कुरान को प्रामाणिक मानकर उसको शिया लोग भी, माने दो कुरान हैं, दो अलग अलग कुरान हैं, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ समानता है, कुछ भिन्नता है, लेकिन कुरान को ही प्रामाणिक शिया भी मानते हैं और सुन्नी भी मानते हैं। तो ये इस्लाम जो है ये अबू बकर और उस्मान के समय हफ्सा के द्वारा जो आया वो सुन्नियों का इस्लाम है, और हजरत अली के पास जो किताब इकट्ठी हुई वो एक दूसरी कुरान जो शिया लोगों की कुरान है, तो उस कुरान है। तो दो कुरान अरब लोगों की है, लेकिन उनमें दोनों में मुख्य आधार ये है कि कुरान ही सर्वमान्य ग्रंथ है इस्लाम के लिए, सर्वमान्य बीज ग्रंथ है, सर्वमान्य आधार है। बेसिक प्रेमाइसेस जो है इस्लाम की वो कुरान में है, कुरान से बाहर जो जाएगा वो इस्लाम नहीं माना जाएगा। और यही है अरब का इस्लाम जो सच्चा इस्लाम है, जो अरब की परंपरा से जिसमें परिवर्तन किया गया, लेकिन शब्द सारे स्वीकार कर लिए गए, अल्लाह अकबर, सलात, रामदान, रोजा और हज और जक़ात, इनके नए अर्थ कर दिए गए, लेकिन फिर भी ये शब्द वही रहे। तो ये है सच्चा इस्लाम जो अरब में फैला। बाहर जो फैला तो अरबों के सबसे बड़े शत्रु पारसिक थे, अरबों की सबसे बड़ी लड़ाई पारसिकों से हुई, और बाहर जो भी इस्लाम के नाम पर फैला है वो तुर्कों और पारसिकों का फैलाया हुआ है। तो तुर्क और पारसिक दोनों क्या है, पारसिक और तुर्क दोनों भारतीय लोग हैं। पारसिक जनपद था भारत का, महाभारत में मिलता है, और संस्कृत की ही एक उपभाषा फारसी है। तो पारसिक भाषा संस्कृत से निकली है, संस्कृत परिवार की भाषा है, और तुर्की भी संस्कृत परिवार की भाषा है। और तुरुष्क जो हैं, तुरुष्क क्षत्रिय भरतवंशी क्षत्रिय हैं और योद्धा थे, और बाद में किसी समय इन्होंने इस्लाम अपना लिया, लेकिन वो अपनी योद्धा वृत्ति उन्होंने जारी रखी, पढ़ाई लिखाई की परंपरा जारी रखी। सबसे ज्यादा भारतीय ग्रंथों का, आयुर्वेद का, शास्त्रों का, धर्मशास्त्रों का सबसे ज्यादा अनुवाद तुर्की भाषा में तुर्क के बादशाहों ने कराया। और बादशाह शब्द भी क्या है, पारसिक शब्द है, और फिर तुर्की में भी चल गया। अरबी में बादशाह का नाम का कोई शब्द नहीं है, तो बादशाह भी अरबी शब्द नहीं है, ये तुर्की भाषा का शब्द है ना। और नमाज जो यहाँ पहले से चलता था नमन वंदन के अर्थ में, तो अब सलात छोड़ के नमाज कहना शुरू कर दिया। और अल्लाह के आखिरी रसूल ने तो केवल घर के भीतर ही मस्जिद बनवाई थी, और यहाँ पहले से बहुत बड़े बड़े मंदिर और बहुत बड़े बड़े पूजा गृह रहते थे, तो इन्होंने इस्लाम को अपनाया, तो फिर वैसे ही मंदिरों की तरह ही बड़ी बड़ी मस्जिदें बनानी शुरू कर दी। तो पहली भव्य मंदिर तो तुर्की में ही बनी, मस्जिद, पहली भव्य मस्जिद तुर्की में बनी। और फिर इनकी नकल में जब इन लोगों से जो बाकी इधर के आए, थोड़ा अपेक्षाकृत कमजोर इलाकों के लोग आए, गरीब इलाकों के, तो उनके जैसे कि ये चगताई तुर्क वगैरह आए, बाबर और उनके वंशज हुमायूं, अकबर आदि, तो इनके वश में नहीं था, तो ये तो कोई मस्जिद बनवा नहीं पाए, तो इन्होंने क्या किया, मंदिरों को ही तोड़ फोड़ के मस्जिद कहना शुरू कर। तो ये बिल्कुल अलग चीज है। मोहम्मद साहब ने कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई थी, उन्होंने काबा की मूर्तियां अपने डंडे से तोड़ी जरूर थी, 364 देवी देवतियां, लेकिन फिर उसको मस्जिद नहीं घोषित किया, और काबा को तो सुरक्षित ही रखा परंपरा के अनुरूप ही। इसलिए दूसरों का मंदिर तोड़ के मस्जिद तो अल्लाह के आखिरी रसूल ने कभी नहीं बनाया। तो अरब का जो इस्लाम है वो परंपरागत उपासना पद्धति को पुरानी बासी घोषित करके रद्द करने तक तो वो रहा, लेकिन सारे ही परंपरागत शब्दों को उन्होंने अपनाया,
रामदान के महीने में पूजा की, यानी रोजा रखने की, व्रत उपवास की पद्धति। काबा में जो परंपरागत पूजा की पद्धति थी, वैसे ही सूती कपड़े पहनना, तीर्थ यात्रा के समय सिर मुड़ाना और नहाना और जमजम के कुएं का पानी पीना, मुंडन कराना, सब अधिकांश सनातन धर्म की परंपराओं को बचा के रखा और उसमें थोड़ा बहुत एक अपना पंथ बनाने के हिसाब से उलटफेर भी किया। लेकिन अरब का इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम ही सच्चा इस्लाम है। बाहर जो फैला है, तो पैगंबर साहब ने स्वयं तो कोई मंदिर नहीं तोड़ा था, और बाहर जो ये फैले हैं, इन्होंने क्या किया, मंदिरों को ही तोड़ ताड़ कर मस्जिद लिपापोती करके, कहीं उसके मलबे से कहीं कुछ करके, क्योंकि इनको कुछ बनाना नहीं आता था, तो इन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी। तो ये अरब के इस्लाम से बिल्कुल अलग है। और मोहम्मद साहब ने अपने लिए कोई आलीशान बिल्डिंग नहीं बनवाई थी, इन लोगों ने भी कोई बड़े भवन नहीं बनवाए, बल्कि दूसरों के राजपूतों आदि के महल लेकर उसी को अपना महल कह दिया, लाल किले को अपना कह दिया किसी बाद में, और वो ताजमहल को भी अपना कह दिया, जो सभी जानते हैं कि राजा मान सिंह का महल था। तो कुतुब मीनार जो इतनी बड़ी वेदशाला थी, सर्वविदित है संपूर्ण विश्व में, तो वेदशालाओं को, भव्य मंदिरों को और राजप्रासादों को इन्होंने अपना महल, अपना मकबरा, अपना कुछ ये कहना शुरू कर दिया। तो ये तो अरब के लोग नहीं है, अरब की ये परंपरा ही नहीं थी। हजरत मोहम्मद साहब ने अथवा खलीफा अबू बकर ने अथवा खलीफा उस्मान ने तो ये सब कभी नहीं किया था। तो इसलिए जो लोग मंदिरों को तोड़कर उसी में लिपापोती करके उलट फेर करके मस्जिद बनाते हैं, जो लोग महलों पर कब्जा करके उसे अपना महल कह देते हैं, वेदशालाओं को नष्ट करके वहां अपने को कह देते हैं कि हम एक मस्जिद बनाएंगे और हम यहाँ रहेंगे, कुतुब मीनार कह दिया, जो एक प्रसिद्ध वेदशाला थी उसका झूठ झाठ मीनार कह दिया। उसका मीनार से क्या मतलब, वहां तो आप चढ़ जाइए तो आवाज नीचे आती ही नहीं है, तो वहां कौन मुल्ला चढ़ के बांग देता था कि चलो, मीनार तो इसलिए बनाई जाती थी ना कि अजान दें कि आ जाइए नमाज पढ़िए। कुतुब मीनार भला उसके लिए क्यों बनाएंगे? सरासर, जैसे कहते हैं आंख में जैसे पैर डालना, जैसे एक कहावत है, आंखी में गोड़ डाला था हमारे यहाँ कहते हैं, यानी जो हाथी मक्खी की जगह सीधे हाथी निकलवाने की कोशिश करना, सरासर जो दिखता है कि असंभव है, तो वेदशाला को कुतुब मीनार, राजा मान सिंह के महल को ताजमहल, परंपरा से चले आए लाल कोट को अपना मुगलों का लाल किला कह देना, ये सब इतने बड़े झूठ। ये तो अरब की परंपराएं थी, और अरब के इस्लाम में ऐसा कोई भी तत्व नहीं है। इसलिए अरब का इस्लाम ही सच्चा इस्लाम है। और ये जो बाहर फैला है, ये तो पारसिकों ने और तुर्कों ने और बाद में अफगानों ने, पठानों ने, जो कि सब भारतीय लोग हैं, मूलतः हिंदू लोग हैं, हिंदुओं से पाटन, तो पठान शब्द तो पाटन से बना है, पाटन क्षेत्र में जितने हिंदू रहते थे सब पाटनवासी कहलाते थे, बाद में पठान हो गए। अब लोग समझते हैं पठान यानी मुसलमान, वो तो पाटन क्षेत्र का है। तो इस तरह जो पारसिक क्षेत्र का इस्लाम है, जो तुर्की का इस्लाम है और जो भारत का इस्लाम है, इसका अरब के इस्लाम से कोई भी संबंध नहीं है। जो मोहम्मद साहब का सबसे बड़ा शत्रु था, वही बाद में खलीफा बन गया, है ना? तो ये तो भयंकर चीज है ना। और आप खलीफा को तो सब इज्जत करते थे। स्वयं हजरत मोहम्मद के बाद अबू बकर आए हैं, और अबू बकर के बाद यानी जो उमर और उस्मान तक तो सब एक दूसरे का आदर ही करते थे ना। लेकिन उस्मान को मिस्र के एक गैर मुसलमान ने मार डाला, और बाद में हजरत अली को जिसने मारा, फिर वही, यानी जो मोहम्मद साहब का सबसे बड़ा दुश्मन था और जो हजरत अली के भी दुश्मन थे, वो सब लोग खलीफा बन गए, उनके वंश के लोग। तो ऐसा कहीं होता है कि आपने प्रारंभ ही दुश्मनी से की? तो जो खलीफा बने हैं अफ्रीकी क्षेत्र के लोग, वो तो अरब के इस्लाम से बिल्कुल अरब के शत्रु थे, और सारे ही पारसिक लोग, सारे ही फारसी अरब के शत्रु थे, अरब से उनकी घोषित शत्रुता थी। तो उन्होंने ये उड़ा दिया, और चूंकि पारसी क्षेत्र में ही बाद में हदीसें लिखी गई हैं,
हदीस लिखने वाले सब लोग पारसीक हैं, जो कि प्राचीन भारत जनपद का एक अंग है, और भारतीयों की जो शिक्षा परंपरा थी उसकी वहां गूंज है। तो उन्होंने अपना खूब लिख दिया और कह दिया कि हदीस जो है वो भी प्रामाणिक है। तो अभी क्राउन प्रिंस ने, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ठीक ही कहा है कि भाई हदीस तो हम नहीं मानेंगे, हदीस तो मजहब का आधार नहीं है, ये तो अपने मन की लिखी हुई चीजें हैं। और जो घर के भीतर मस्जिद बनती थी, ताड़ के पत्ते, खजूर के पत्ते वगैरह ढांचों के, उसकी बजाय तुर्की और पारसी जनपद में जो भव्य स्थापत्य थे, जो महल आदि होते थे, उसी तरह की मस्जिद बनाई जाने लगी। तो ये भी अरब परंपरा से, मूल इस्लाम से हटकर है। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाना, ये तो प्राचीन तुर्की और प्राचीन पारसीक और प्राचीन भारतीय स्थापत्य शैली की नकल करना है। मोहम्मद साहब ने तो ऐसी मस्जिद बनाने की कोई बात कभी कही ही नहीं थी। तो तुर्क और पारसी के स्थापत्य को ही अब मुस्लिम आर्ट कह देते हैं, फिर मुस्लिम आर्ट कह के उसको अरेबियन आर्ट भी कह देते हैं, अरेबियन आर्किटेक्चर भी कह देते हैं। भाई ना तो तुर्की कला और पारसी कला मुस्लिम कला है, न तुर्की स्थापत्य और पारसी स्थापत्य मुस्लिम स्थापत्य है, और अरबिक स्थापत्य तो होने का सवाल ही नहीं है। अरब में कोई ऐसा स्थापत्य था ही नहीं। तो 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से तो अरबों को तुर्कों ने गुलाम बना लिया, और खलीफत कहाँ आ गई? तुर्कों के हाथ में आ गई। तो उसके बाद से सारे ही खलीफा तुर्क होते रहे, अरब लोग तुर्कों के अधीन रहे, तुर्कों के गुलाम हो गए। और उमैया खानदान से सत्ता छीनकर तुर्कों ने बगदाद की गद्दी स्थापित की, जो लगभग 100-125 वर्ष तक चली। फिर आंतरिक कलह बढ़ गई, खलीफा अल मुतबल की हत्या हो गई, एक तुर्क प्रहरी ने कर दिया, तब अल मुंतसिर खलीफा बने। 6 माह के भीतर उनको भी तुर्क सेनापति ने विष दे दिया। लगातार ये चल रहा। फिर तुर्क क्षेत्र में छोटे छोटे अनेक राज्य हो गए, शिया लोगों ने अलग अपना प्रभाव बढ़ाया, शियाओं और सुन्नियों के झगड़े बढ़ते गए। 19 जनवरी 1298 ईस्वी को मंगोलों ने हलाकू खान के नेतृत्व में बगदाद पर कब्जा कर लिया। खलीफत सदा के लिए समाप्त हो गई। पारसी क्षेत्र से बगदाद तक समस्त पारसी व तुर्क क्षेत्र पर मंगोलों का कब्जा हो गया। ये मंगोल मूलतः भरतवंशी छत्री हैं, हूण छत्री हैं, और महाकाल के उपासक हैं। पुस्तकें हैं कुबलई खान की, प्रोफेसर केडिया बारंबार अपने भाषणों में भी दिखाती हैं। महाकाल की पूजा कुबलई खान भी करते हैं। सारे ही मंगोल महाकाल के उपासक हैं, और भारत से गंगा जल ले जाया जाता है महाकाल की उपासना के लिए। तो ये सब तो महाकाल के उपासक हैं, और बगदाद जो है वो महाकाल के उपासकों के नियंत्रण में आ गया। खलीफा की गद्दी समाप्त हो गई बीच बीच में। और चारों तरफ छोटी छोटी जागीरें फैल गईं, और फिर उस्मान साम्राज्य आया, जिसे इंग्लैंड के लोग ऑटोमन कहते हैं, है ना। तो इस तरह शुरू के 4 खलीफा तो प्रभावी रहे, इसके बाद से आपसी लड़ाइयां शुरू हो गईं। और उस्मान ने फिर बाद में, उस्मान एक तुर्क सुल्तान थे, उन्होंने बगदाद को केंद्र बनाकर स्पेन से अफ्रीका तक अपना विस्तार किया। तो स्पेन पर जो मुस्लिम शासन हुआ है बहुत बड़े हिस्से में, वो वस्तुतः तुर्कों का शासन है, और कुछ हिस्सों में अफ्रीकियों का शासन है, उसका अरबों से कोई संबंध नहीं है। और ये सब छिपाने के लिए इन्होंने, यूरोपीय लोगों ने क्या किया, यूरोपीय शाही उसको उस्मान की जगह ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। अब ऑटोमन क्या होता है? ऑटोमन एम्पायर। उस्मान आपसे बोलते नहीं बनता, तो ओस्मान उस्मान कुछ बोलते, लेकिन ऑटोमन क्यों कहा? तो नाम बिगाड़ने की, ताकि एक भ्रम फैले, ये परंपरा है। अब बगदाद की राजधानी जो है वो तो अल मंसूर ने विकसित की थी। अल मंसूर खुद बहुत बड़े विद्वान थे, आप लोगों ने सुना होगा, अनल हक यानी मैं ही खुदा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये अल मंसूर कहा करते थे। तो वो तो परंपरागत इस्लाम से हटकर है ना। मंसूर के बाद फिर मवालियों और पारसिकों ने तुर्कों की प्रभुता के विरुद्ध विद्रोह किया, और फिर निशापुर राजधानी बन गई। और पारसिकों की एक शाखा ने, पहले तुर्कों का कब्जा था, फिर मंगोलों का हुआ, इसके बाद पारसिकों का बगदाद पर कब्जा हो गया। तो भारतीय क्षेत्र में जो इस्लाम फैला है वो तुर्क पारसिक विस्तार है, और इसका अरब के इस्लाम से कोई संबंध नहीं। दूसरी बात यह है कि
इस्लाम के बारे में बढ़ चढ़कर कहानियां जो लिखी हैं वो आप देख लीजिए कि जो डाउसन की किताब है, इलियट एंड डाउसन ने एक पुस्तक लिखी है। पहले तो उसका नाम दिया कि मोहम्मद पंथियों के द्वारा बताया गया भारत का इतिहास, बाद में इसका नाम दे दिया भारत का इतिहास जैसा उसके विद्वान, उसके इतिहासकारों ने लिखा है, जो कि झूठ है। उन्होंने केवल तथाकथित मुस्लिम सोर्सेज दिए हैं, और वो मुस्लिम सोर्सेज भी क्या हैं कि वो भारत में नहीं मिले। कहते हैं कि भारत के बारे में ये मुस्लिम सोर्स हैं और वो कोई भी भारत में नहीं मिले। तो इन्होंने कोई कह दिया कि तुर्की में मिला है, कोई कह दिया पारसी में मिला है। और उस समय सारी दुनिया जानती है कि उस समय जो पादरी लोग फैल रहे थे तो उसमें से कुछ पादरी जालसाजी में बड़े निपुण थे, झूठी चीजें लिखते थे। स्वयं टैनबी ने बताया है कि जो इन्होंने रोम साम्राज्य के बारे में कहा कि वो 3री शताब्दी में ही क्रिश्चियन हो गया था, वो एक जाली कागज है और जो बहुत बाद में रचा गया है ना, कई सौ वर्ष बाद रचा गया है। तो जाली कागज रचना, जाली किताब रचना, झूठ बोलना, ये फैलते समय जीसस के नाम पर, जीसस का नाम लेते हुए बहुत सारे पादरियों ने ये धंधे शुरू किए। ऐसे भी पादरी थे जो बड़े सच्चे थे और इन सब का विरोध करते थे, लेकिन उनकी चली नहीं। जो फैलता गया, कहीं से धन लूट के लाता गया, उसका प्रभुत्व रहा। तो ये बिना किसी प्रमाण के गजनी और घूर की कहानियां 19वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार रची गई हैं, क्योंकि गजनी या गजना एक बहुत छोटा सा इलाका है और वहां कोई वैसा साम्राज्य कभी हो ही नहीं सकता था, कोई राजधानी नहीं हो सकती थी। और घूरी जो है वो घूरी क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ एक लुटेरा था। और पृथ्वीराज विजय जो है वो ग्रंथ हमारे सम्राट पृथ्वीराज के समकालीन एक कश्मीरी कवि ने लिखा है, उसमें पृथ्वीराज विजय लिखा है। ये गोरी जीत गया, ये बहुत बाद में 19वीं शताब्दी ईस्वी में अंग्रेजों ने हिंदुओं से चिढ़कर हिंदुओं को दबाने के लिए बताया। इस्लाम के नाम पर अत्याचार निश्चित ही हुए, लेकिन वो भारत के लोगों के आपसी बंधु द्वेष, आपसी छलघात आदि है। भारत का कोई भी मुसलमान विदेशी नहीं है, वे सब के सब हिंदू ही हैं, भारतवंशी ही हैं, भारतीय ही हैं। गजना तो भारत का ही एक इलाका था, और घूर भी भारत का एक इलाका था, और खुरासान भी भारत का एक इलाका था। ये सब तो भारत के राज्य रहे हैं, तो इसलिए ये सब लोग भारतीय हैं। तो इसलिए इन्होंने जो इस्लाम के नाम पर किया वो ये था लूटपाट, लूटमार, और फिर मंदिरों को ही मस्जिद बना देना, और दुनिया भर की जो कुछ वर्जित है। तो इस्लाम में जो हराम घोषित है, जो वर्जित है, वो सब जो लोग कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, वो बनावटी मुसलमान है। और भारतीय इलाके में जो लोग ताकतवर हुए वो सब के सब बनावटी मुसलमान हैं। पहला जो चगताई तुर्क ताकतवर हुआ वो है अकबर। बाबर और हुमायूं के तो झूठे किस्से अंग्रेजों ने लिखे, इस पर अलग से प्रोफेसर केडिया बताएंगे अपने भाषणों में, या मैं भी कभी बताऊंगा। आज चूंकि आज का वो विषय नहीं है। बाबर तो 4 वर्ष तक इधर उधर भटक के मर गया, और एक चगताई तुर्क था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, बहुत छोटे, उसके पास शुरू में 4-6 घोड़े थे, बाद में 100-200 कोई घोड़े हुए। यहाँ एक से एक विशाल साम्राज्य और सेनाएं थी। बाबर की क्या हैसियत थी? गप्पे गढ़ दी गई, राणा सांगा को हराया, ये किया। झूठ की कोई सीमा ही नहीं है। कहाँ तो हमारे भव्य और प्रतापी सम्राट, और कहाँ ये सामान्य दस्यु, वो भी सब भारतीय ही हैं। न तो कोई अरब से आया, न कोई उस अर्थ में पक्का मुसलमान है, सब बनावटी मुसलमान है, मुनाफिकीन है। लूट के लिए, माले मुफ्त लूटने के लिए, गनीमा का माले गनीमा यानी लूट के माल को गनीमा कह के उसे हड़प लेने के लिए और मनमानी भोगाचार के लिए तरसते हुए लंपट किस्म के लोग, इनको तो कुछ नहीं कहते। पहला जो प्रभावशाली चगताई तुर्क शासन में किसी तरह हुआ वो अकबर है, जो कि राजपूतों के, अमरकोट के राजा के अधीनस्थ एक राजपूत का बेटा है। चूंकि हुमायूं तो छोड़ के चला गया, फिर लौट के नहीं आया, और उसके जाने के काफी दिनों बाद, 9 महीने से अधिक समय के बाद अकबर पैदा हुआ है। और फिर अकबर के बाद जो रहे हैं वो भी सब ज्यादातर तो हम सभी जानते हैं वो वहीं रहे हैं, फतेहपुर सीकरी और आगरा में। उनको दिल्ली का भी कह देते हैं, वो भारत दिल्ली के बादशाह हैं, फिर कह देते हैं हिंदुस्तान के बादशाह हैं। सच्चाई ये है कि वो दिल्ली तक भी आने की हिम्मत नहीं करते थे, कभी कभी आते थे लूटपाट करने। और दिल्ली से आगरा के बीच और आसपास जाटों के प्रभावी इलाके हैं, उन सबसे दबते हुए, संधि करते हुए, राजपूतों से संधि करते हुए, वो राजपूतों और तुर्कों का साझा शासन है।
जैसे मुगल शासन कहते हैं, वो तुर्क राजपूत साझा शासन है। और जो उन्होंने जो कुछ वर्जित है इस्लाम में, शराब पीना, किसी भी तरह की नशाखोरी करना, किसी भी तरह का चित्र बनाना या देखना या बनवाना, या अपना ही चित्र बनवाना, या किसी भी तरह की देव मूर्ति को महल में रखना या उसकी पूजा की अनुमति देना, या जो कुछ वर्जित है, नाच गाना, ऐसे ढंग से उन गानों को सुनना जिनमें देवी देवताओं की पूजा है, कृष्ण जी की पूजा हो रही है, तो इसको बड़ी उदारता बताते हैं। पर वो तो सब बनावटी मुसलमान हो गए ना, इसमें उदारता की क्या बात है? किसी दबाव में अगर उदारता होती तो फिर ईरान और इराक और पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी होती है। तो इसी इलाके के हैं ना, पुराने भारतीय लोग हैं। तो जो बनावटी मुसलमान हैं वो सच्चे इस्लाम की, अरब के सच्चे इस्लाम की अधिकांश बातों को नहीं मानते। इतना तो कह देते हैं कि हाँ, आखिरी रसूल मोहम्मद साहब हैं और कुरान को हम मानते हैं, कुरान शरीफ को, इतना कह तो देते हैं। लेकिन कुरान को काटने के लिए आपने हदीसें ला दी हैं। जिन बातों को कुरान में वर्जित किया कहा गया है, उनको आपने हदीस के जरिए वैध ठहरा दिया है। और हदीस तो कोई दैवी पुस्तक नहीं है, हदीस तो आलिमों के द्वारा की गई व्याख्याएं हैं जिनमें परस्पर मतभेद है। और जैसा मैंने बताया कि लाखों लाख हदीसें संग्रहित की गई और उसमें से कुछ हजार रखी गई। तो और अभी क्राउन प्रिंस, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कह ही दिया है कि हदीस प्रामाणिक संग्रह नहीं है। तो इस प्रकार जो भारत क्षेत्र में, यानी तुर्की में और फारस में यानी पारसीक में और ईरान में, जो कि वस्तुतः आर्यन है, आर्यन नाम था, उसको अंग्रेजों ने दबाव डाल के ईरान अंग्रेजी में कहलवाया, उसका मूल नाम तो आर्याना है। तो इस संपूर्ण क्षेत्र में, तुर्की में, इराक में, ईरान में, और अभी कल हमसे अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में, यहाँ जो इस्लाम है और भारत में जो इस्लाम है वो इस्लाम नहीं है, क्योंकि वो अरब के इस्लाम का और कुरान शरीफ के इस्लाम का यथावत पालन करने वाला इस्लाम न होके बनावटी मुसलमानों के द्वारा लॉलेसनेस को फैलाने के लिए भारत सरकार का भी कानून नहीं मानेंगे और आखिरी पैगंबर का बनाया हुआ भी कायदा कानून नहीं मानेंगे। इधर का भी मजा लेंगे, उधर का भी मजा लेंगे। शादी करने के लिए हमको 4 बीवियां चाहिए और बहुत सारी रखेलें चाहिए, उस समय हम इस्लाम को मान लेंगे और बाकी समय नशा करेंगे, शराब पिएंगे, गांजा अफीम खाएंगे या पिएंगे, या अफीम की खेती करेंगे, या उससे मुनाफा कराएंगे, कमाएंगे, या उसका कारोबार करेंगे किसी भी तरह की नशीली औषधि का, या चित्र बनाएंगे, या चित्र लिखी पुस्तकें पढ़ेंगे, या सिनेमा में काम करेंगे, या नाच गाना ऐसे करेंगे जहां देवी देवताओं वाले शब्द आते हैं या अल्लाह के अतिरिक्त अन्य शब्द आते हैं, या कोई चिड़ियों या किसी भी तरह की ईश्वर की बनाई हुई किसी भी कृति की नकल में जो चित्र बने हैं वैसी किसी पुस्तक को पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, उसका व्यवहार करेंगे। ये सब तो बनावटी मुसलमानों के लक्षण। और ये बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाना है ना, खासतौर से मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाना, ये तो अरब के इस्लाम से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये बनावटी मुसलमान जो हैं वो भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो सब के सब मूलतः हिंदुओं की ही संततियां हैं और भारत क्षेत्र के ही हैं, क्योंकि स्वयं खुरासान भारत में था, गजनी भारत में था, घूर भारत में था। और गजनी और घूर का ऐसा कोई बड़ा कारोबार भी नहीं है जैसा बताया जाता है, बहुत ही छोटे छुटपुट दस्यु थे ये लोग। 19वीं शताब्दी में इनका झूठा किस्सा रचा गया। औरंगजेब के समय वास्तव में काफी अत्याचार हुआ और औरंगजेब की शह पाकर अन्य अनेक लोगों ने भी, होता है ना जब राजा ही ऐसा हो, जैसे इस समय है, कांग्रेस शासन हो या भाजपा शासन हो, कोई भी हो, पर मुसलमानों के कुछ समूह जो उत्पाती हैं, आतंकवादी समूह मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि राज्य का शय है। अगर राज्य इतना शक्तिशाली राज्य है आधुनिक भारत में, वो इतना सशक्त राज्य है कि अगर वो कड़ाई कर दे केवल इस अर्थ में कि हम लॉलेसनेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कानून विहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको इस्लाम, ईसाइयत, हिंदुत्व किसी से मतलब नहीं, लॉलेसनेस शैल नॉट बी टॉलरेटेड एज पर इंडियन पीनल कोड। चलो साहब, अंग्रेजों के कानून के को ही ठीक से लागू कर दें। भारत का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, इनको लागू कर दें तो अपने आप सारा उत्पात शांत हो जाएगा। तो औरंगजेब के समय अवश्य
कुछ मुस्लिम समूहों ने काफी लूटपाट की और स्वयं औरंगजेब ने कुछ जगह लूटपाट कराई निजी प्रसोदवश, और कुछ मंदिरों को दान भी दिया। तो ये तो सब मुनाफिकीन के लक्षण है ना। आप मंदिरों को दान कैसे दे सकते हैं? इधर मंदिर तोड़ रहे हैं अगर किसी से ठन गई, उधर मंदिरों को दान दे रहे हैं। ये तो दोगलों के लक्षण है ना। इसका इस्लाम से क्या रिश्ता? ऐसे होता है क्या? मंदिर तोड़ भी रहे हैं, मंदिरों को दान भी दे रहे हैं। कोई भी मंदिर जो है उसको मस्जिद बना ले रहे हैं, और किसी के महल को अपना महल कहे दे रहे हैं, क्योंकि बनाने का सामर्थ्य नहीं है। और बाद में चाटुकारों ने उसका खर्चा हिसाब भी जोड़ दिया, ताजमहल के बनाने में ये खर्चा लगा, फलाने महल के बनाने में। अरे तुम्हारे बाप दादों ने कुछ बनवाया है क्या कभी? लूट के माल को हड़प के कुछ तो शर्म करो यार। कम से कम ये दावा तो नहीं करो। लेकिन आपने इसी के लिए खजाना खोल दिया कि कह दिया जाए कि ये हम ही ने बनवाया है, तो झूठ कब तक छिपेगा? इस समय इतिहास के प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध हैं। सभी जानते हैं कि भारत में अधिकांश मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर बनी हैं, या उनको ही तोड़ फोड़ करके लिपापोती करके बनी हैं। जो शुद्ध मस्जिद अलग से बनी है वो तो मस्जिद मानी जाएंगी, लेकिन जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनी है वो सब तो हराम मस्जिदें हैं, वो सब अपराध कर्म हैं। और भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसके लिए दंड निर्धारित होना चाहिए। भले उनको तोड़ फोड़ने वाला मर गया, तो जो अब उस पर काबिज हैं उन पर वो दंड लागू होना चाहिए। या तो वो स्वेच्छा से तोबा करें, प्रायश्चित करें कि हमारे पुरखों ने ये बड़ा पाप कर दिया था, हम इसको त्यागते हैं, तब उनको सच्चा मोमिन माना जाएगा। तो भारतीय क्षेत्र में ज्यादातर इस्लाम के नाम पर बनावटी मुसलमान हैं, और इनमें से किसी का अरब से कोई संबंध नहीं है और अरब के इस्लाम से भी कोई संबंध नहीं है। इनको तो इस्लाम की आड़ में लॉलेसनेस करनी है, अराजकता करनी है, और ये अराजकता को रोकना भारत शासन का कार्य है। अराजकता को रोकने का सारा ही प्रावधान भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मौजूद है। अगर भारत सरकारें 4-4 पीढ़ियों तक कांग्रेस ने इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कोई सही उपयोग ऐसे लोगों पर नहीं किया जो हिंदू मंदिरों को तोड़कर जिन्होंने मस्जिदें बनाई हैं, या अभी भी जगह जगह इस तरह के गलत किस्म के केंद्र बना रहे हैं, अथवा जो बनावटी मुसलमान हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, फिल्म में जा रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, कैमरा भी संभाल रहे हैं, कैमरे में आ भी रहे हैं। ऐसे सब बनावटी मुसलमानों को इस्लाम की आड़ लेकर लॉलेसनेस फैलाने का कोई अधिकार नहीं है, और लॉलेसनेस को रोकना भारत सरकार का कर्तव्य है। अन्यथा ये एक अराजक चुनौती सारे देश को और स्वयं इस्लाम को बदनाम कर देगी, हिंदुस्तान को बदनाम कर देगी। सच्चा इस्लाम वही है जो अरब का इस्लाम है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम है। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने साफ कहा है कि हदीस जो है वो कोई पाक मजहब का हिस्सा नहीं है, और इसीलिए सऊदी अरब ईसाइयों और हिंदुओं और यहूदियों सभी से मैत्री के लिए उत्सुक है, और हम भारत से भी सऊदी अरब के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो इसलिए हिंदू धर्म का और भारत की परंपराओं का अपमान केवल बनावटी मुसलमान करते हैं। सच्चे मुसलमान कभी भी हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकते। सच्चे मुसलमान कभी भी हिंदू परंपरा का अपमान नहीं कर सकते। सच्चे मुसलमान कभी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बना सकते। सच्चे मुसलमान कभी भी नशेबाजी नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते, एक्टिंग भी नहीं कर सकते, चित्रकला भी नहीं कर सकते, और कोई शास्त्रीय गायन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें देवी देवताओं का नाम होता है। तो ऐसे गीत नहीं गा सकते, ऐसे भजन नहीं गा सकते, अन्यथा वो मुशरिक और बनावटी मुसलमान माने जाएंगे, जो कुफ्र ही है और काफिर की श्रेणी में आते हैं। तो अरब के इस्लाम से भारत के इस्लाम का कोई भी संबंध नहीं है। ये एक नकली, ये एक बनावटी मुसलमानों ने यहाँ इस्लाम को केवल लॉलेसनेस की आड़ बना रखा है। जो लोग सचमुच इस्लामी कायदे कानून को मानते हैं वो इस्लाम के सच्चे बंदे हैं, उनको पूरा अधिकार है, लेकिन फिर उनको इस्लाम के अनुसार ही, कुरान में बताए गए नियमों के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए, और उसी के अनुसार सजाएं भी भोगनी चाहिए। चोरी करने पर हाथ अपना कटवा लेना चाहिए, पैर कटवा लेना चाहिए, कोई शराब पिए तो उसको 100 करोड़ की सजा होनी चाहिए। सारी सजाएं सार्वजनिक रूप से हों, और अगर कोई सच्चा मुसलमान है, जो भी भारत के क्षेत्र में सच्चा मुसलमान है, उनको पूरी ईमानदारी से कुरान शरीफ में बताए गए कायदे से रहना चाहिए,
कुरान शरीफ में जो कुछ हलाल कहा गया है वही काम करना चाहिए, जो कुछ हराम कहा गया है उसे नहीं करना चाहिए। कुरान शरीफ में जिन कामों को हराम और नाजायज और अनुचित कहा गया है उनको करने वाला बनावटी मुसलमान है। भारत में बनावटी मुसलमान का बहुत अधिक विस्तार है और बनावटी मुसलमान बनकर लॉलेसनेस फैलाना, कानून कायदे की अवज्ञा करना, मनमानी करना, कभी तो इस्लाम के नाम पे शादी ब्याह और मनमानी के लिए इस्लाम की दुहाई देना और सजाओं के समय भारतीय दंड संहिता की शरण में चले जाना, ये सब ठीक नहीं है। इस्लाम एक संपूर्ण मजहब है जो संपूर्ण जीवन के विषय में नियम बनाता है, पूरी जीवन शैली का विधान करता है। तो सच्चा मुसलमान वो है जो इस्लाम की संपूर्ण जीवन शैली को अपनाए जैसी वह कुरान शरीफ में बताई गई है। भारत के इस्लाम का न तो कोई वंशानुगत संबंध अरब के इस्लाम से है और दुर्भाग्यवश अधिकांश भारतीय मुसलमानों का वैचारिक या आस्थागत या मजहबी संबंध भी असली इस्लाम से, अरब के इस्लाम से, पैगंबर साहब के इस्लाम से नहीं है। हमारी पुस्तक यह बात को बहुत ही प्रमाण के साथ दिखलाती है, इसलिए अधिक विस्तार से जानने के लिए आप यह पुस्तक अवश्य पढ़ें। सच्चे मुसलमानों का हक छीनते बनावटी मुसलमान, एक अराजक चुनौती। मेरे ख्याल से अब इसके बारे में हमने जो 7 भाग कहा था उतना नहीं चलाएंगे, इसको यहीं समाप्त करते हैं। आगे से अन्य विषय लेते हैं। जिन लोगों को जिज्ञासा हो वो इस मूल पुस्तक को खरीद कर, ये अमेजन पर भी उपलब्ध है, इसको खरीद कर पढ़ें और कोई शंका हो तो प्रश्नोत्तर के जरिए किसी एक सत्र में हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जी गुरुजी, आपका बहुत धन्यवाद। सच्चे मुसलमान और बनावटी मुसलमानों के बारे में ये अंतर ठीक तरीके से समझाने के लिए मैं एक बार फिर सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा। सच्चे बनावटी मुसलमान, ये जो पुस्तक है इसको क्रय करके जो आप समझ पाएंगे वो हमारे कार्यक्रमों से अधिक समझ पाएंगे। कार्यक्रमों में जो आपने समझा है वो एक तरीके से उसकी आउटलाइंस हो सकती हैं, हालांकि बहुत विस्तार से इतने सीरीज में गुरुजी ने आपको ये चीजें बताई हैं, लेकिन अगर पुस्तक के साथ में करते हैं शायद बात कुछ अधिकता के साथ में हमारे लिए क्लियर होगी। अगली बार हम जब मिलेंगे आपको एक नई श्रृंखला के साथ में, जो मुझे लगता है कि राजनीति से संबंधित होने वाली है, क्योंकि भारत की राजनीति वैसी राजनीति नहीं रह गई है जो राजनीति भारत में होनी चाहिए। मैंने एक बार गुरुजी के कार्यक्रम में सुना था जिन्होंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को भारत के शास्त्र, भारत के इतिहास, भारत के दर्शन के बारे में जानकारी नहीं है तो उसे राजनेता होने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन क्या आज की भारत की राजनीति में ये तीनों बातें आती हैं? अगर किसी से पूछेंगे भारत के इतिहास के बारे में, भारत के दर्शन के बारे में और भारत के शास्त्र के बारे में, तो क्या उन्हें मालूम है? और अगर नहीं मालूम है तो कैसा राजनेता? इन सब के बारे में चर्चा हम अगली श्रृंखला में करने वाले। गुरुजी, अगर उस श्रृंखला के बारे में आप कुछ कहना चाहें। जी, आगे से हम लोग यही चर्चा चलाएंगे कि इस समय जो राजनीति के नाम पर चल रहा है, क्या भारत में राजनीति शास्त्र और राजनीति से जो अर्थ होता रहा है उसका उससे क्या संबंध है। और केवल निषेधात्मक बातें नहीं बताएंगे, ये भी बताएंगे कि भारत में सचमुच सच्ची राजनीति क्या होनी चाहिए और कैसे हो सकती है, किस प्रकार भारत में पुनः राजनीति की प्रतिष्ठा हो सकती है और कैसे अभी राजनीति के नाम पर पॉलिटिक्स को फैला दिया गया है। पॉलिटिक्स और राजनीति में क्या फर्क है और पॉलिटिक्स त्याग कर हम लोग राजनीति की ओर कैसे बढ़ें, इस पर हम क्रमशः प्रकाश डालेंगे। मिलेंगे। पॉलिटिक्स और राजनीति के फर्क और उसके बाद में राजनेता कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। इट इज जम्बू टॉक्स, इट इज जम्बू थॉट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते।